नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का जो हमारा मैथ है उसका पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। तो आज की इस वीडियो को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो जो था उसको हम लोग बोल सकते हैं पार्ट 1। उसमें जिसमें हम लोग को जितने सारी संख्याएं, यूक्लिड विभाजन, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सम विषम, जितने भी शब्द थे उसको हम लोग उस वीडियो में जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जितने भी हमारे प्रश्नावली 1.1 में दिए गए। तो ये जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसके पहला जो दिया गया है प्रश्न उसको। तो ये जो हमारा दिया गया प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें हमारा कितने दिए गए, 5 सवाल दिए गए और उसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको इसमें सिर्फ इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड यानी कि इसके छोटे छोटे में अभाज्य गुणनखंड, इसके छोटे छोटे गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं इसके पहले को। तो पहला जो हमारा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 140। तो 140 को हम लोग यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 35। अब ये 2 से नहीं लगेगा तो इसको किससे लगेगा, 5 से। सबसे छोटी संख्या जो है जिससे भाग लगे उसी से हमको देना है, वो सबसे छोटी संख्या जिससे ये भाग लगे। तो 2 से हमने दिया, लग गया। 5 से अब देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें अब 2 से नहीं लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 4 से लगेगा। अब इसमें किसमें लगेगा, 5 से। तो 5 से हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7। और फिर 7 में हम लोग किससे देंगे, 7 से, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमारे गुणनखंड कौन कौन से आए हैं, तो हमारा जो 140 का गुणनखंड होगा वो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर क्या होगा, 2 2 बार आया है, 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7, 5 गुना में 7। तो 2 हमारा कितना है, 2 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना में 5 गुना में 7। तो ये जो हमारा आया ये रहा हमारा पहला का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने बोला था। तो ये रहा इसका आंसर। और इसका दूसरा जो दिया गया वो कितना दिया गया, 156। तो 156 को यदि हम लोग करेंगे 2 से करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 78। यदि फिर हम लोग 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39। अब ये किससे लगेगा, 2 से लग गया, उसके बाद हम लोग किससे लगेगा, ये हमको सबसे छोटी संख्या देखना है। तो 2 हमारा हो गया, अब इसमें 2 से नहीं लगेगा तो अब किससे लगेगा, 3 से लगेगा। तो इसको हम लोग 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब ये हमारा किससे लगेगा, ये अब सिर्फ 13 से ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 156 को बराबर में हमारा कितना दिया गया, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। ये बराबर हमारा क्या उतना हो जाएगा, तो ये जो हमारा 156 है उसके बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हमारा कितना बार आया है, 2 बार। तो यदि हम लोग कोई संख्या 2 बार गुना करते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 गुना में 3 गुना में 13। तो ये जो हमारा आया ये आया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अब इसके हम लोग तीसरे को करते हैं। तो तीसरा हमारा जो दिया गया उसमें दिया गया कितना, 3825। इसका यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटा वाला हमको लेना है। तो सबसे छोटा वाला क्या होता है हमारा, 2। 2 से हम लोग भाग नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसका आखिरी में 5 दिया गया, तो हम इसको 3 से लगाएंगे। 3 हो गया, ये 2 बार में, और ये हो गया कितना 7, और ये हो गया 5। उसके बाद कितना करेंगे, 3 बार में 405। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5 बार में लगाएंगे। तो ये लगेगा कितना, 5 बार में, तो हो जाएगा 17। और फिर लगेगा हमारा 17 बार में, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो हमारा कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं हम लोग। इसके बराबर जो गुणनखंड आएगा कितना आएगा, 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17। तो 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17। तो ये जो था हमारा क्या था, अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा कितना, 3825 का।
और इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, चौथे और पांचवें को करते हैं। तो अब इसके जो चौथा में दिया गया वो कितना दिया गया, 5005। तो इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 5005। अब इसका यदि हम लोग गुणनखंड करें तो ये कितना बार में लगेगा, तो सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि ये 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो इसको कितना लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 एक बार में 0 0 और 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये फिर दोबारा कितना बार में लगेगा हमारा, ये हमारा जो है वो 7 बार में लगेगा। 1 बचा 3, 7 चौक 28, 4 बचा 2, 7 21, ये हो जाएगा 143। उसके बाद इसमें किससे लगेगा, 11 से हमारा भाग लगेगा सीधा। भाग देंगे तो ये क्या होगा, 11 एक 11, 11 तिया 33, ये बचा 13। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे। इसके बाद 1, क्यों, क्योंकि 13 के अलावा इसमें किसी और से भाग नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड 5 7 11 और 13। इसका जो होगा 5 5, इसका जो हमारा गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा, 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13। तो 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13, यानी कि इसमें हमारा कोई संख्या डबल नहीं रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लोग स्क्वायर में नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो एक आखिरी दिया गया वो कितना दिया गया, 7429, यानी कि 7429। तो इसका हम लोग यदि गुणनखंड करेंगे 7429 का, तो ये हमारा कितना बार मिलेगा, लास्ट में हम लोग को 17 बार में हमारा हो जाएगा 437। उसके बाद इसमें हम लोग को किससे भाग लेगा, ये हमारा जो सीधा है, अब ये ना नीचे किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, तो ये 19 से लगेगा। तो हो जाएगा ये कितना, 19 19 का 19 38 दो बार में। उसके बाद यहाँ 2 बचा और 13 15 और 17 3। उसके बाद इसमें क्या होगा, 23 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा, 7429 बराबर हमारा जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 17 गुना 19 गुना में 23। तो ये रहा इसका हमारा पहले का सबका आंसर। अब चलिए इसको हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हमारा दूसरा दिया गया वो क्या दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम है कि नहीं, एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। तो इसमें हम लोग को कितने 3 भाग में दिया गया, 3 पार्ट में दिया गया। पहले एलसीएम निकालना, फिर एचसीएफ निकालना, उसके बाद हमको इसमें चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एलसीएम एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वो फॉर्मूला को सत्यापित करता है कि नहीं। तो इसमें हम लोग 3 पार्ट हो गए, इसको हम लोग एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोग इसमें करेंगे किसका, 26 और 91 का। तो 26 और 91 का यदि हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका गुणनखंड करते हैं। तो 26 बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुना में 13 और 91 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 13 सते 91। तो यहाँ हो जाएगा 7 गुना में 13। क्यों, क्योंकि इसके अलावा और इसमें कोई गुणनखंड नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, क्या दोनों में क्या हमारा कॉमन दिख रहा है, तो 13 जो हमारा दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये 13 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लोग इसको बोलते हैं। एचसीएफ जो दिया गया उसके बाद जो भी संख्या जितने भी हमारा कॉमन आया और कॉमन के अलावा नहीं आया उनको भी हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। जैसे हमारा कॉमन इसमें 13 दिख रहा है और इसके साथ जो हमारा कॉमन नहीं दिखा, जैसे कि 2 और 7, इन दोनों को भी हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 13 जो कि हमारा एचसीएफ है गुना में 7 गुना में 2। तो 13 सत्ते 91 गुना 2, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 182। तो एलसीएम बराबर हमारा आया 182। अब इसमें हमको चेक करना है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ के बराबर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या, तो यहाँ हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या गुना में सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमारा जो पहली संख्या वो कितना है 26 और दूसरा संख्या 91। तो 26 गुना 91। उसके बाद एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम हमारा 182 है और एचसीएफ 13 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 182 गुना में एलसीएम 13।
उसके बाद इन दोनों को गुना करते हैं, ये दोनों को यदि बराबर हो जाएगा तो ये जो हमारा सत्य हो जाए, क्या हमको बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो इसमें हम लोग चेक करना कि है या फिर नहीं है। तो क्या हो जाएगा 26 गुना 91, तो इसको हम लोग यहाँ गुना कर लेते हैं, बराबर ये जो हमारा 18 तो 13 गुना 26 के 6, बाकी हाथ में 2, और 13 को गुना करेंगे 8 बार में तो कितना होता है, जैसे कि हमारा हो जाएगा 10 बार में 130, और उसमें से हम लोग 26 घटा देंगे तो 104 और 2 6, तो 6 हो गया। उसके बाद कितना हमारा बाकी बचा, 10 बचा। उसके बाद 13 गुना 1 करेंगे 13, और 10 कितना हो जाएगा 23, तो ये जो है इसके बराबर आ गया, यानी कि हमारा जो एलसीएम बराबर एचसीएफ है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। तो ये था हमारा पहली क्वेश्चन। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे इसके दूसरे को, तो दूसरा में कितना दिया गया है 92 और 510, तो इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 510, तो यहाँ पर लोग साइड में कर देते हैं फिर मिटा देंगे, क्या हो जाएगा 92 का, तो 2 से हम लोग यदि दें इसमें तो 8 8 4 बार मिलेगा, 4 दूना 8 और 6 46 हो गया, 2 बार में 23, तो 23 किसी में नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 23। उसके बाद और इसमें हम लोग को क्या एक और दिया गया है 510, तो 510 का यदि हम लोग करेंगे गुणनखंड तो ये कितना हो जाएगा 255, और इसमें हम लोग को क्या था 5 5 10 और 2 12 3 बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा 8 ये 24 और 5, और ये 5 बार में करेंगे 17, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों जो होगा हमारा क्या, दोनों में कॉमन क्या दिखा 2, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉमन आया 2 आया कॉमन, 2 गुना में जो कॉमन नहीं आया, तो इसमें क्या 2 गुना 23 है, 2 गुना में 23, तो इसमें क्या है गुना 3 गुना 5 गुना 17, तो ये जो बराबर हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ये रहा इसका एलसीएम। इन दो सबको गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद हमको इसमें चेक करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है कि नहीं, तो हमारा एलसीएम कितना है, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, हम लोग यही करते हैं, फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हमारा फर्स्ट संख्या कितना दिया गया 510 गुना 92 बराबर 2 गुना में 23 42 जीरो। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 510 गुना 92 हम लोग गुना करें तो कितना होगा, ये रहा इसका गुणनफल, और इसके इधर वाले को हम लोग गुना करें तो ये भी हमारा हो जाएगा 46 92 जीरो, तो ये आपस में दोनों बराबर है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इसमें जो हमारा तीसरा दिया गया उसमें क्या दिया गया 336 और 54, तो 54 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 54 का जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 2 बार में 27, 3 बार में 9, 3 बार में 3, तो क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना में 3 गुना में 3, और कितना है उसके बाद जो दूसरा संख्या वो कितना है 336, उसका यदि हम लोग गुणनखंड करें तो ये 2 बार में लगेगा 168, फिर 2 बार में यदि हम लोग दें तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 4 84, फिर 2 बार में यदि दें तो 4 2 42, फिर 2 बार में यदि दें तो 21, और फिर 3 बार में दें तो 7, तो 4 बार 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 3 गुना 3 गुना 7, तो हमारा इसका जो एलसीएम आएगा
HCF जो आएगा 54 और 336 का, तो बराबर कितना होगा? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सो एक 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 गुना में एक यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3, तो बराबर क्या हो जाएगा? 6। और फिर जो कॉमन आया वो और नहीं आया उसको भी हम लोग ले लेते हैं, तो LCM बराबर 54 और 336 का बराबर 6 हमारा आ गया। उसके बाद जो हम लोग ले लिए उसको नहीं लेंगे, तो इसमें क्या बचा? 3 और 3 बचा, तो 3 गुना में 3 और गुना में इसमें क्या बचा? 3 2 गुना में 7, तो ये जो हमारा आएगा आंसर वो कितना आएगा? ये हो जाएगा कितना? 2 दूना 4 दूना 8 को जो गुना करेंगे तो उसका हमारा कितना आएगा? 23 24। तो ये था इसका गुणनफल। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है या फिर नहीं है। गुना सेकेंड बराबर LCM गुना HCF। तो हमारा पहला जो संख्या है वो कितना दिया गया? 336 गुना 54 बराबर LCM हमारा कितना है? 324 गुना में HCF हमारा कितना है? 6। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 6 बार में 4 करेंगे 24, बाकी हाथ में 2, 6 गुना 2 करेंगे तो 12 और 2 14, बाकी हाथ में 1, 6 से 0 0 1 6 दिया 18। तो ये आया हमारा LCM और HCF का गुना। और इसको हम लोग यदि करेंगे 54 से तो कितना? 636 336 गुना 54, तो इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 1 4 4। ये जो है आपस में दोनों बराबर है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये इसमें हम लोग को करना था। तो ये था हमारा इसका दूसरा सवाल। अब इसके चलिए हम लोग तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें हम लोग को तीसरा सवाल दिया गया, उसमें क्या क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा है? पहले इसको हम लोग पहले के सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा कितना दिया गया है? 12। तो 12 को यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 3, 2 गुना 4 गुना 3 12 हो गया। और 15 का यदि हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना में 5, और 21 का निकालेंगे ये हो जाएगा 3 गुना में 7। अब इसमें हम लोग का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इन तीनों में जो कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो HCF बराबर हो जाएगा 3। और LCM क्या होगा? जो हमारा कॉमन आया और जो कॉमन आया उसको भी, तो यहाँ क्या है? 2 गुना 2 यानी कि 4 गुना 5 5 गुना में 7। तो जो हमारा LCM बराबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 सत्ते 420। तो हमारा जो LCM होगा वो कितना होगा? 420 होगा। अब इसी प्रकार हम लोग इसके दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या दिया? 17 23 और 29। ये संख्या किसी से भी भाग नहीं लेगा ना। ये संख्या की 17 का गुणनखंड क्या होगा? ये 17 ही होगा। और 23 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 23 होगा। और 29 का जो होगा वह 29 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, और ये संख्या तीनों के तीनों खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसका यही हो जाएगा। तो इन तीनों में हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1। और LCM क्या हो जाएगा? इन तीनों का गुणनफल। तो 17 गुना में 23 गुना में 29, तो जो LCM बराबर हो जाएगा, इन तीनों को आपस में हम लोग गुना कर देंगे। जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 339। तो ये होगा इसका LCM। और इसी प्रकार इसमें कितना दिया गया? तीसरा नंबर। तो तीसरा को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 का हो जाएगा क्या? 2 गुना 2 गुना 2। और 9 का क्या हो जाएगा? 3 गुना 3। और 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुना में 5। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या है। तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो HCF
सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आता है वो हमारा एचसीएफ होता है, तो कॉमन इसमें हमारा क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर हमारा कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो यानी कि एक, कॉमन हमारा क्या हो जाएगा एक, तो हमारा जो एचसीएफ का मान होगा वो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना, इस सब का गुना हो जाएगा, तो कितना है ये 5 गुना 5 25 गुना 9 गुना में 8, तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25 अट्ठे कितना हो जाता है हमारा 200 गुना 9 यानी कि 1800। तो इसमें हम लोग को तीनों का एलसीएम एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना था, तो हम लोग ज्ञात कर दिए। अब इसके हम लोग चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हमारा चौथा सवाल दिया गया वो क्या दिया गया, एचसीएफ बराबर हमको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बराबर 9 दिया गया है और एलसीएम बराबर ज्ञात करना है इन दोनों का। एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया गया है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला जाना था क्या, कि एलसीएम का गुना एचसीएफ से करेंगे तो हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आ जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग यूज में लेंगे। तो इसमें क्या है, पहली संख्या, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें हम लोग को किसका किसका मान दिया गया है, तो फर्स्ट संख्या हमारा कितना दिया गया 306 गुना में 657 यानी कि 657 बराबर कितना, एलसीएम नहीं दिया गया है, गुना में एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है यहाँ पे 9। तो क्या करेंगे, एलसीएम को निकालना, तो एलसीएम को इस साइड रखते हैं, तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा कितना 306 गुना में 657 बटा में 9। तो इसको हम लोग 3 से यदि करें तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 3 से करेंगे तो 102, फिर इसको 3 से यदि हम लोग कर दें तो 3 तिया 9 बचा क्या 12 यानी कि 34, तो क्या हो जाएगा हमारा एल यहाँ पे गुना हो जाएगा 34 गुना में 657। अब यदि हम लोग एलसीएम इससे निकालें तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 34 और 657 का यदि हम लोग गुना कर दें तो इन दोनों का यदि हम लोग गुना कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसका यदि हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 33 8, ये था इसका एलसीएम। तो हम लोग को क्या इसमें करना था कि हमको एचसीएफ दिया गया था और एक संख्या और दूसरी संख्या भी दी गई थी, तो इसमें से हमको एलसीएम निकालना था। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो है उसको हम लोग एचसीएफ से भाग दे देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो ये था हमारा चौथा सवाल। अब इसमें हमारा कितना है पांचवा, तो पांचवा में हम लोग को जांच करने को बोला, इसमें हम लोग पहले एक आपको संख्या लिख दिए हैं, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए n कोई एक n संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, या 6 पर पावर 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसमें हम लोग को क्या है, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसकी अभाज्य गुणनखंड, यदि हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड करें, उसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या फिर 2 या 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो यदि हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हमारा कितना आएगा 2 और 3 आएगा, और 2 या 3 आया इसके पावर कुछ रहे n रहे बराबर कुछ रहे, तो इसमें मतलब को गुणनखंड में कितना आ गया 2 के अलावा और 5 के अलावा 3 आ गया। तो इसका मतलब जो 6 के पावर n के रूप में कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। आखिर हम लोग को इसमें क्या पूछा था कि ऐसी कोई संख्या है जिसके 6 पर पावर n यदि कोई भी संख्या है वो 0 पर कभी समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त कैसे हो गया, यदि कोई संख्या का गुणनखंड करें उसका गुणनखंड 2 या फिर 5 हो यानी कि वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें हम लोग को 6 का गुणनखंड यदि करें तो इसमें 2 और 5 के अलावा 3, 2 5 तो इसमें है नहीं लेकिन 2 है, लेकिन इसके साथ 3 भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 यदि आ रहा है तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों, वैसे कोई भी संख्या है उसमें यदि हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो कभी 0 होगा,
ऐसी कोई संख्या है जिसको हम लोग 3 से गुणा करें तो वो 0 हो जाए? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि 6 पर पावर हम लोग कोई भी संख्या यदि रखें तो उस पर हम लोग का 0 नहीं आएगा। तो ये था हमारा 5वां सवाल। अब चलिए इसके छठे को सॉल्व करते हैं। छठा में हमारा क्या दिया गया? व्याख्या कीजिए कि एक गुना कितना ये दिया गया 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है कि नहीं है हमको इसमें चेक करना है। तो अब भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड हो। तो इसको हम लोग सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं? 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो 13 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 7 गुना में 11 और 13 कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा? 13 गुना में ये 11 गुना 7 करेंगे तो 77 और 1 78। तो 78 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग 78 का गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 बार में क्या हो जाएगा? या 2 बार में यदि करें 3 बार में 13 तो क्या हो जाएगा? 13 गुना में 2 गुना 3 गुना तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें दो एक की और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि 13 के साथ कितने सारे गुणनखंड है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्या एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है। इसी प्रकार एक और हमारा इसमें दिया गया है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा दिया गया वो क्या दिया गया? 7 गुना में 6 गुना में इसमें हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कितना बचेगा? 7 गुना में 6 गुना में ये 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हमारा गुना करेंगे तो गुना करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 1008 और प्लस में 1 तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुना में 1009। इसका जो हम लोग गुणनखंड करें तो गुणनखंड करें विस्तार में लिखेंगे। उससे अच्छा क्या है? इसके साथ 5 तो गुना में आ रहा है, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा तो 5 तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। यदि हम लोग को गुणनखंड करके भी लिखे तो उसमें हम लोग को क्या है? 1 2 से ज्यादा जानना है। तो 2 से ज्यादा तो हमारे यहाँ 5 दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। यह एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा एक और कोई गुणनखंड है। एक या उससे ज्यादा ही आएगा, लेकिन मान लीजिए एक ही है तो इससे गुणनखंड तो है। तो यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें क्या हम लोग को बोलना था? चेक करना था कि भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो अभाज्य का क्या होता है परिभाषा? कि उसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना होना चाहिए। इन दोनों में हमने देखा कि एक और स्वयं के अलावा बहुत सारे गुणनखंड संख्या है, चाहे वो कितने भी हम लोग उसमें निकाल ले या फिर नहीं निकाले को जरूरी नहीं है। ये हम लोग को पता चल रहा है कि एक और स्वयं के अलावा यानी कि 2 के अलावा और ज्यादा है, 2 के अलावा कुछ भी ज्यादा हो, एक भी ज्यादा हो
तो हम लोग क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, इसलिए ये दोनों हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। और इसमें हमारा एक और आखिरी दिया गया क्या, ये हमारा दिया गया है क्या, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया, तो इसको क्या, इसमें क्या दिया गया, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्त पथ है। कोई एक खेल का मैदान है जिसमें चारों ओर एक वृत्त पथ है, तो हम लोग वृत्त पथ एक बना लेते हैं। तो एक कोई एक वृत्त पथ है, इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को, तो सोनिया लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं सोनिया को। तो सोनिया को लग रहा है कितना, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को यानी कि आर से कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय में वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमको ये देखना है कि वो आखिर किस समय में, वो कितने देर के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। यानी कि मान लीजिए यदि कोई यहाँ से दौड़ना शुरू किया और इसका स्पीड जो है 18 मिनट में पूरा करने का है और रवि का जो है वो 12 मिनट में, तो आप आखिर ये दोनों आपस में आके यहाँ पर फिर कब मिलेगा। तो इसको हम लोग याद करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यानी कि जो भी इसका एलसीएम आएगा, लघुत्तम जो भी आएगा, वो इसका मिलने का दोनों का समय होगा। तो 18 और 12 का यदि हम लोग लघुत्तम लें तो क्या हो जाता है, तो 18 को हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 और 12 का करें तो 2 गुना 2 गुना 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, तो इन दोनों को लेंगे 3 गुना, और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 और 2 दिख रहा है, तो ये 2 भी लेंगे, और गुना जो नहीं कॉमन है उसको भी लेंगे, तो 3 और 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुना में 3 तिया 9 और 2 दूना 4, तो 9 36। यानी कि जो इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा, वो कितना आएगा, 36 आएगा। इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। तो इन दोनों का जो हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना है, 18 और 12 का, वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो यानी कि ये जो 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या, पुनः ये दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये था इसका आंसर, जो कि हमने निकाला 36 मिनट। तो ये रहा हमारा इस पहले का 7 सवाल। तो फिर हम लोग इसके अगले को सॉल्व करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आशा करता है आपको मजा आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसके अगले वाले एक्सरसाइज, जो कि है हमारा 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2, उसको हम लोग जब बहुत जल्दी ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।